श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने यानी कर्तव्य करने मात्र पर ही तेरा अधिकार है, कर्म की फल प्राप्ति पर नाम मात्र भी नहीं। कर्म फल को अपना ध्येय बनाकर भी तू कर्म करने वाला न बन और कर्म त्याग अकर्म में भी तेरी आसक्ति न हो, अर्थात कर्म न करने का भी तू आग्रह न कर। यह श्लोक इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके चारों चरण एक दूसरे के पूरक है। थोड़े से में कर्मयोग का सारा रहस्य सिमेट कर रख दिया है। ये चारों चरण कर्मयोग की चतुसूत्री है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है कि तेरा अधिकार तो अपने कर्तव्य कर्म करने का है, फल का मिलना न मिलना तेरे वश की बात नहीं। जो कर्म करेगा वही फल भी पाएगा ऐसा माना जाता है, पर कर्म करने के पश्चात फल के निर्धारण में और भी कई कारकों का योग होता है, अतः यह निश्चित नहीं कि फल उसे मिलेगा ही। अतः फल में आसक्त मत हो और केवल फल को लक्ष्य बनाकर कर्म करने वाला भी न बन और न कर्म त्यागने का आग्रह ही कर कि यदि इच्छित फल न मिले तो कर्तव्य ही क्यों करूं। हे धनंजय, आसक्ति छोड़ कर्मयोग में स्थित होकर अर्थात स्थिरचित होकर कर्म की सिद्धि या असिद्धि को समान मानकर अपना कर्म कर। कर्म के सिद्ध होने या असफल होने, निराहारी रहने से इंद्रियां दुर्बलता के कारण भोग भोगने में अशक्त भले ही हो जाएं, पर विषयों के सेवन की कामना नहीं जाती बल्कि और भी प्रबल हो जाती है। जब तक मन पर नियंत्रण नहीं हो जाता, इंद्रियों में विषय के प्रति कामना नहीं मिट सकती। गीता का स्पष्ट सिद्धांत है कि शरीर को कष्ट देकर इंद्रिय निग्रह संभव नहीं है। जब तक मनोनिग्रह न पा लिया जाए, नियमित आहार विहार और ब्रह्म ज्ञान ही मनोनिग्रह व इंद्रिय निग्रह का सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि छोटा रस बड़ा रस मिलने पर स्वतः ही मिट जाता है। मूल समस्या है कि इंद्रिय विषयों की लालसा कैसे मिटे। इसका उत्तर मनोविश्लेषणवादी तो यह देते हैं कि इंद्रियों को भोग भोगने देने चाहिए, इससे लालसा मिट जाती है, मनोविकार नहीं होता, व्यक्ति कुंठित नहीं होता। गीता का उत्तर है कि इंद्रियों को इंद्रियों के रस से भी ऊंचे रस पर ब्रह्म के रस में लगा देना चाहिए। जब इंद्रियां विषयों से ऊंचे रस डूब जाएंगी तब न कुंठा होगी न मनोविकार होगा, तब व्यक्ति ऊंचे रस में डूबकर स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः विषयहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। अतएव इन इंद्रियों को संयम द्वारा नियंत्रित कर योग युक्त हो मितपरायण यानी सदा ब्रह्म में ध्यान अवस्थित होकर रहे। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां मनोनिग्रह पूर्वक अपने अधीन हो जाएं, उसे स्थिर बुद्धि कहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि समित्व बुद्धि द्वारा सांसारिक द्वंद्वों सुख दुख जय पराजय लाभ हानि में अपने को निर्लिप्त रखकर अपनी मन शांति पीस ऑफ माइंड हर परिस्थिति में बनाए रखने वाला ही स्थित प्रज्ञ है। इसी अवस्था को सिद्धावस्था भी कहते हैं। स्थित प्रज्ञ हो मितपरायण बने, ब्रह्म में आस्था रखे, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों की ओर आसक्ति बढ़ती जाती है। इस संग एसोसिएशन से वासना कामना उत्पन्न होती है और विषयों की ओर झुकाव अटैचमेंट बढ़ता जाता है और उधर काम की तृप्ति में बाधा से क्रोध उत्पन्न होती है। क्रोध से समोह यानी अविवेक की उत्पत्ति होती है। समोह या अविवेक से स्मृतिभ्रंश और स्मृतिभ्रंश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। परंतु अपना आत्मा अपना आपा या अपना निम्नात्मा और अंतःकरण जिसके नियंत्रण में है, जिसने मनोनिग्रह किया हुआ है, वह पुरुष राग द्वेष रहित अपनी संयमित इंद्रियों द्वारा विषयों में बर्ताव करके भी प्रसन्नचित रहता है। चित्त प्रसन्न पीस ऑफ माइंड रहने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। इन श्लोकों में स्पष्ट किया गया है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष कर्म को न छोड़ कर्म फिलाशा को छोड़ता है। उसकी इंद्रियां अपने विषयों में बढ़ते हुए भी उसकी चित्त की शांति को भंग नहीं करती। चित्त प्रसन्न रहता है क्योंकि उसका मन और इंद्रियां उसके नियंत्रण में रहते हैं। जो कुछ वह करता है निष्काम भाव से अपनी बुद्धि का समत्व भाव से उपयोग करके करता है। जो व्यक्ति उपरोक्त रीति से समत्व बुद्धि द्वारा योग युक्त नहीं है, उसमें स्थिर बुद्धि और दृढ़ निश्चय युक्त भावना भी नहीं रहती। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं निश्चय युक्त भावना नहीं, उसे शांति कहाँ और जिसे शांति नहीं उसे सुख कैसे मिलेगा। 66वें श्लोक में इस मनोवैज्ञानिक तत्व का उद्घाटन करते हुए कहा है कि बुद्धि इंटेलेक्ट भी कुछ काम नहीं देती जब तक उसके साथ भाव इमोशन न जुड़ा हो। बुद्धि तो मात्र देख भर सकती है, भावना देखने वाले को गतिशील बनाती है। अगर कोई देखता भर रहे चले नहीं तो देखना बेकार है। सांप को देख लिया परंतु देखकर मनुष्य उससे भागता तो तभी है जब डर पैदा होता है। यह डर ही तो भावना है। भाव इमोशंस दो प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव तथा नकारात्मक नेगेटिव। प्रेम उत्साह आशा शांति प्रसाद सकारात्मक भाव है, ईर्ष्या द्वेष क्रोध कलह घृणा नकारात्मक भाव है, परंतु कार्य दोनों का बुद्धि को वेग देना है। गीता की शिक्षा यह है कि संसार में अशांति इसलिए है क्योंकि हमारी बुद्धि इंटेलेक्ट के पीछे इसे वेग देने वाली काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की नकारात्मक भावनाएं इमोशंस काम कर रही है। संसार में शांति लाने का उपाय यह है कि हमारी बुद्धि के पीछे सकारात्मक भावनाएं काम करने लगे। इसी को गीता ने न चाभावयतः शांति इन शब्दों में कहा है। यदि मन इंद्रियों के वश में
होकर इंद्रिय विषयों में व्यवहार करने लगता है तो उस पुरुष की बुद्धि को इंद्रियां इस प्रकार विचलित कर देती है, हर लेती है, जैसे पानी में नौका को हवा खींचती है। अतएव हे महाबाहु अर्जुन, जिसकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों से चारों ओर से हटी हुई हो तो कहना चाहिए उसी की बुद्धि स्थिर है। साधारण अज्ञानी व्यक्ति के लिए जो रात्रि है, ज्ञानवान व्यक्ति उस समय जागता है और जब सारा संसार जागता है तब स्थित प्रज्ञ और ज्ञानवान के लिए वह समय रात्रि है। यह वर्णन आपाततः विरोधाभासी होते हुए भी विशिष्ट अर्थ का संकेतक है। कहने का अर्थ यह है कि जो वस्तु अज्ञानी लोगों को अनावश्यक प्रतीत होती है वही ज्ञानी के लिए परम आवश्यक होती है। रात्रि यहाँ अंधकार का प्रतीक है। उदाहरणार्थ काम्य कर्मों में सामान्य लोग लिप्त रहते हैं पर ज्ञानी को उनमें अंधेरा दिखता है, ये उसके अभीष्ट नहीं। ज्ञानी की रुचि निष्काम कर्म में होती है किंतु सामान्य लोगों को वह रुचिकर नहीं लगता। ऐसा समुद्र जिसमें सारा पानी समा जाता है, जिस प्रकार उस समुद्र में चारों ओर से पानी भरते रहने पर भी उसकी मर्यादा नहीं डिगती, उसी प्रकार जिस व्यक्ति की सब विषयों में विचरण करते हुए, व्यवहार करते हुए चित्त की शांति बनी रहती है, चित्त विक्षुब्ध नहीं होता, उसे ही सच्ची शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को यह शांति नहीं मिलती। पाश्चात्य मनोविज्ञान और गीता के भारतीय मनोविज्ञान के दृष्टिकोण में आधारभूत भेद है। पाश्चात्य दृष्टिकोण यह है कि हमें अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाना चाहिए, इन इच्छाओं को पूर्ण करने के साधन जुटाना ही उन्नति का, सभ्यता का काम है। गीता का दृष्टिकोण भी यह नहीं है कि इच्छाओं को पूर्ण नहीं करना चाहिए। गीता का कहना है जैसे नदी नाले बहते हुए समुद्र में गिरते रहते हैं पर समुद्र उनसे विक्षुब्ध नहीं होता, तदवत विषय आकर व्यक्ति में समाते जाएं पर साधक को चाहिए कि वह उनसे विक्षुब्ध न हो, वह विषयों के पीछे न भागे। यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, सिद्धावस्था को प्राप्त हो गया है, उसके लिए कर्म का त्याग आवश्यक नहीं है। उसे कर्म फिलाशा त्याग कर अपना कर्तव्य तो निभाना ही है। फिलाशा से जो निर्लिप्त है उसकी चित्त की शांति नहीं डिगती, समुद्र के समान वह शांत बना रहता है। विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्मो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनान् प्राप्य विमोहयति स्थित्वास्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम् ऋच्छति। अर्थात जो व्यक्ति कामनाओं में आसक्ति छोड़कर और निष्प्रिय होकर व्यवहार करता है एवं जिसे ममत्व और अहंकार नहीं होता, उसे ही शांति प्राप्त होती है। चरति का साधारण अर्थ है बर्तना, व्यवहार करना। हे पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है। जिस व्यक्ति ने इस स्थिति को पा लिया अर्थात स्थित प्रज्ञ बन गया, उसे किसी प्रकार का मोह प्रभावित नहीं कर पाता, अर्थात मोह में नहीं फंसता और अंतकाल में मरने के समय भी इसी स्थिति में रहकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को पाता है। द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि मैं सन्मूढ़ हो गया हूँ, मोह में फंस गया हूँ। इस श्लोक में भी कहा है कि ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके मोह जाता रहता है। गीता के अंत में भी कहा गया है कि नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। इस सबसे यह स्पष्ट है कि गीता का मुख्य लक्ष्य मोह का नाश है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को यह स्पष्ट किया है कि सांख्य दृष्टि से अथवा स्मार्त मार्ग के अनुसार भी युद्ध करना ही तेरा कर्तव्य है, क्षत्रिय होने के नाते, क्योंकि धर्मयुद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कौन सा श्रेष्ठ कर्म हो सकता है। इसलिए युद्ध के लिए तत्पर हो। युद्ध में मरना मारना भयानक कर्म भले ही हो किंतु क्षत्रिय के लिए तो वह सीधा स्वर्ग का द्वार है। यदि मोह में फंसकर युद्ध नहीं करेगा तो जिन लोगों की दृष्टि में तू महान योद्धा है वे भी तेरी क्षमता में संदेह करने लगेंगे। तेरे शत्रु तुझ पर कापुरुषता आदि के अनर्गल आरोप लगाकर तेरी नाना प्रकार से निंदा करेंगे जो तेरे लिए मृत्यु से भी बढ़कर होगी। अतः हे अर्जुन, तू सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समत्व बुद्धि रखकर अपने कर्म में प्रवृत्त हो। जीवन में महत्व कर्म का नहीं बल्कि जिस प्रकार की भावयुक्त बुद्धि से कर्म किया जाता है उसका है। फल में कामना रखकर किया गया कर्म निकृष्ट कोटि का है एवं दुख तथा कर्म बंधन का कारण होता है। अतः फिलाशा त्याग कर निष्काम भाव से सभी कर्मों को कर्तव्य समझकर कर बुद्धि को स्थिर बनाकर सभी सांसारिक द्वंद्वों में साम्य भाव रखकर व्यवहार कर स्थित प्रज्ञ बन। जो स्थित प्रज्ञ बन गया उसकी मन शांति कभी विचलित नहीं होती है, वह हर हाल में प्रसन्न रहता है। यही ब्राह्मी स्थिति है और अंतकाल तक इस स्थिति में व्यवहार कर स्थिर बुद्धि रहकर ब्रह्म निर्वाण या मुक्ति को प्राप्त होता है। इस संसार सागर में माया मोह के बंधन एवं निजी क्षुद्र स्वार्थों में फंसकर व्यक्ति कर्म बंधन में बंधता है। पाप पुण्य के घेरे में फंसकर उसकी आत्मा जन्म मरण के चक्कर में फंसती है। कर्म बंधन से मुक्ति का एक ही उपाय है, फिलाशा त्याग कर स्थित प्रज्ञ के रूप में हर कर्म को कर्तव्य समझकर करना एवं अपनी मानसिक शांति को विचलित नहीं होने देना, हर स्थिति में प्रसन्न रहना। यही हर व्यक्ति के श्रेय का मार्ग है। इस अध्याय को सांख्य योग नाम दिया गया है। प्रमुखतः सांख्य योग के आधार पर विवेचन तो है ही, कर्मयोग का भी विवेचन हुआ है। वस्तुतः जिस वस्तु का प्रारंभ में विवेचन हुआ है उसी के अनुसार नामकरण किया गया है।
प्रथम अध्याय के अंत में दिए गए संकल्प में उस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग दिया गया था। द्वितीय अध्याय के अंत में संकल्प का नाम सांख्य योग दिया गया है। सांख्य योग का अर्थ है सांख्य मार्ग तथा योग मार्ग। द्वितीय अध्याय में इन दोनों मार्गों की दृष्टि से अर्जुन की समस्या पर विचार किया गया है। ये दोनों दृष्टियां क्या है, इन पर विचार करते हैं। सिद्धांत स्वधर्म को स्पष्ट किया है। पहला सिद्धांत है आत्मा अमर है, अविनाशी है। दूसरा सिद्धांत है कि शरीर मरणधर्मा है, विनाशी है। आत्मा के अमरत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जैसे शरीर में बालपन, यौवन तथा जरा आती है, एक अवस्था बीतती है, दूसरी आ जाती है, वैसे ही आत्मा का एक शरीर छूटता है, दूसरा आ जाता है। जैसे पुराने वस्त्र उतारकर हम नए पहन लेते हैं, वैसे आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण कर लेता है। इसे न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकता है। आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और अशोष्य है। जो आत्मा अमर है उसके लिए यह सोचकर कि यह मर जाएगा, इस प्रकार शोक करना कहाँ तर्कसंगत हो सकता है। शरीर के मरणधर्मा विनाशी होने के संबंध में कहा गया है कि इस नाशवान शरीर के लिए क्या शोक करना, जो उत्पन्न होता है वह मरता है, मरना तो अपरिहार्य है, इससे कोई बच नहीं सकता, फिर शरीर के मरने से क्यों शोक करना। आत्मा अमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। शरीर मरणधर्मा है, उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हे अर्जुन, दोनों दृष्टियों से तेरा विषाद करना निरर्थक है। आत्मा तथा शरीर को सम्मुख रखकर यह सांख्य दृष्टि हुई। स्वधर्म की दृष्टि से अर्जुन की समस्या पर विचार। इसी सांख्य दृष्टि से अर्जुन की समस्या पर विवेचन करते हुए श्री कृष्ण ने स्वधर्म के नाम से एक तीसरे सिद्धांत की बात उठाई है। स्वधर्म की बात 31 सेकंड 38 श्लोक तक चली है। गीता का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है। धर्म से तात्पर्य हिंदू, ईसाई, मुसलमान से नहीं, बल्कि अपनी प्रकृति से है। मनुष्य की जो अपनी प्रकृति है, स्वभाव है, वही उसका धर्म है। ब्राह्मण स्वभाव का व्यक्ति यदि व्यापार करने लगेगा तो हमेशा घाटा ही घाटा उठाएगा। वैश्य स्वभाव वाला व्यक्ति यदि पढ़ाने लिखाने का काम करेगा तो हर समय वेतन बढ़ाने की ही बात करेगा। युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, प्रकृति है, स्वभाव है। दुष्ट की दुष्टता को सहन न करना यही क्षात्र धर्म है। इसलिए सांख्य दृष्टि से विचार करने पर अर्जुन को स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जो अपने धर्म का, अपनी प्रकृति का, अपने स्वभाव का पालन नहीं करता वह पाप का भागी होता है। आचार्य विनोबा ने स्वधर्म को माता से उपमा दी है। उनका कहना है कि जैसे मुझे अपनी माता का चुनाव इस जन्म में करना बाकी न रहा, वह पहले से निश्चित हो चुकी है, वह अब चाहे कैसी भी क्यों न हो टाली नहीं जा सकती। ऐसी ही स्थिति स्वधर्म की है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म, अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव जन्म से ही निश्चित है, खोजने इसे कहीं जाना नहीं पड़ता। इस स्वधर्म के क्षेत्र में रहकर कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है। इसलिए हे अर्जुन, तू जब क्षत्रिय है तो क्षत्रियोचित धर्म की ही बात कर और युद्ध के लिए डटकर खड़ा हो जा। योग दृष्टि से अर्जुन की समस्या पर विचार। जैसे हम प्रारंभ में कह आए हैं, अर्जुन तो मानव का प्रतीक है, मेरा तेरा प्रतीक है। उसे सामने रखकर श्री कृष्ण ने मानव मात्र की समस्याओं को खड़ा किया है और खड़ा करके उनका समाधान करने का प्रयत्न किया है। अर्जुन की समस्या युद्ध क्षेत्र की समस्या थी, हमारी समस्या जीवन के युद्ध क्षेत्र की, जीवन के हर एक क्षण की समस्या है। इन समस्याओं का हल एक तो सांख्य दृष्टि से दिया। क्या हल दिया भला? यह हल दिया कि हर समस्या पर इस बात को ध्यान में रखकर चलो कि आत्मा अमर है, देह नाशवान है, अपने को स्वधर्म का पालन करना है। दूसरा हल योग दृष्टि से दिया। योग दृष्टि क्या है? योग दृष्टि है कर्मयोग की दृष्टि। उसी पर हम आगे विचार करते हैं। कर्मकांड तथा कर्मयोग में भेद। किसी समय भारत देश में कर्मकांड का बोलबाला था। यज्ञों द्वारा सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, यह विचार घर घर जड़ पकड़े हुए था। यज्ञों के बहुत विस्तृत विधि विधान थे। हर समय किसी न किसी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कोई न कोई यज्ञ किया जाता था। मुंडकोपनिषद में इस प्रकार के कर्मकांड के विरोध में आवाज उठाई। इस उपनिषद के दूसरे खंड के 7वें श्लोक में लिखा है, प्लवाह्येते अद्रधा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम्बरन् येषु कर्म एतच्छ्रेयो ये भिनन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति। भवसागर को पार करने के लिए ये यज्ञ रूप प्लव है, बेड़े है। ये बेड़े अत्यंत दृढ़ है, ढीले है। इनमें 18 प्रकार के कर्म कहे गए हैं, परंतु ये सब कर्म बेकार है। जो मूढ़ व्यक्ति इन यज्ञीय कर्मों को श्रेष्ठ मानकर आनंद मनाते हैं, वे बार बार जरा तथा मृत्यु के फंदे में फंसते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग से हमारा अभिप्राय इस कर्म कांड से नहीं है। कर्मयोग कर्म कांड से सर्वथा भिन्न है। ये लोग जो कर्म कांड की बात करते हैं, स्वर्ग जाने की, कर्म करके उसके फल भोगने की, ये लोग भोग तथा ऐश्वर्य में फंसे हुए हैं। हे अर्जुन, तू भोगवाद की इस बुद्धि से अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। उपनिषदों तथा गीता के समय जो कर्म कांड था वह आज के युग का भोगवाद है, प्रकृतिवाद, मटेरियलिज्म है। उस समय यज्ञों द्वारा मनोरथ की सिद्धि समझी जाती थी। आज विज्ञान के नाना आविष्कारों द्वारा कामनाओं को, इच्छाओं
इच्छाओं को पूर्ण किया जाता है। कर्मकांडियों तथा वर्तमान युग के भोगवादियों का दृष्टिकोण एक ही है। गीता का कहना है कि मानव के जीवन की समस्या कर्मकांड से, भोगवाद से, फल भोगने की कामना से हल नहीं हो सकती। कर्मयोग तो फिर मानव के जीवन की समस्या कैसे हल होगी? इसका उत्तर गीता ने यह दिया है कि इस समस्या का हल कर्मयोग है। कर्मयोग का वर्णन गीता में द्वितीय अध्याय के 39 से 53 श्लोक तक किया गया है। सांख्य योग का अर्थ है कर्म संन्यास, कर्म का त्याग। यह समझ कर कर्म को छोड़ देना कि आत्मा ही नित्य है, शरीर तो अनित्य है। इस अनित्य शरीर के लिए लोभ लालच वासना क्यों रखी जाए? अर्जुन इसी दृष्टि से कर्म छोड़ रहा था, युद्ध से भाग रहा था। श्री कृष्ण ने इस दृष्टि को पकड़कर भी उसे समझाया कि अगर शरीर अनित्य है, आत्मा अमर है, तब युद्ध से क्यों भागना? आत्मा तो मर ही नहीं सकती। ऐसी हालत में स्वधर्म का ही पालन क्यों न किया जाए? रणभूमि में ही क्यों न डटा जाए? सांख्य योग अथवा कर्म संन्यास के अतिरिक्त दूसरी दृष्टि है कर्मयोग की। कर्म को छोड़ने के स्थान में कर्म को करने की। गीता की परिभाषा में कर्मयोग का अर्थ सिर्फ काम करते जाना नहीं है। कर्मयोग गीता का अपना ही घड़ा हुआ शब्द है। विश्व के चिंतन को गीता की यह अपनी ही देन है। कर्मयोग की इसी देन के कारण गीता आज भी विश्व को वैसा ही नवीन संदेश दे रही है जैसा नवीन संदेश इसने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हथियार फेंककर निराश खड़े हुए अर्जुन को दिया था। जीवन के रणक्षेत्र में खड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन है। प्रत्येक के सम्मुख जीवन की कठोर विषय परिस्थितियां उठ खड़ी होती है। हम में से प्रत्येक इन विषय परिस्थितियों में अपने हथियार फेंककर निराशा का करुण क्रंदन करने लगता है। गीता के कर्मयोग ने गांडी फेंककर पलायन करने वाले अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देकर फिर से रणभूमि में ला खड़ा किया था। वही कर्मयोग का उपदेश हमें भी निराशा से आशा के जगत में लाकर खड़ा कर सकता है। प्रश्न है कि वह कर्मयोग जिसने निराश हृदय में आशा का संचार किया, जिसने निर्बल को सबल, भयग्रस्त को साहसी, कर्मसन्यासी को कर्मयोगी बना दिया, क्या है? उत्तर में कहना होगा कर्मयोग का अर्थ फल में आसक्ति का त्याग है। कर्म के विषय में 3 विचार हो सकते हैं। 1, फल का त्याग करना हो तो कर्म ही क्यों करें? 2, कर्म करें और फल पर अपना अधिकार समझें। 3, कर्म करें परंतु फल पर अपना अधिकार न समझें। इनमें से पहला दृष्टिकोण तमोगुणी है, दूसरा रजोगुणी है, तीसरा सत्वगुणी है। तमोगुणी कहता है फल मिलेगा तो कर्म करूंगा, फल नहीं मिलेगा तो कर्म ही नहीं करूंगा। रजोगुणी का कहना है कर्म करूंगा और जो भी उसका फल मिलेगा उस पर अपना ही अधिकार समझूंगा। सत्वगुणी कहता है कर्म करूंगा परंतु फल पर अपना अधिकार नहीं रखूंगा, प्राप्त फल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दूंगा। सत्वगुणी व्यक्ति का दृष्टिकोण ही कर्मयोग का दृष्टिकोण है। इसमें पहली दोनों दृष्टियों का समन्वय हो जाता है, अर्थात तमोगुणी की तरफ कर्म छोड़ा भी नहीं जाता और रजोगुणी की तरह फल पर अधिकार भी नहीं जाता। कर्मयोग के इसी मार्ग को निष्काम कर्म कहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि अगर फल के प्रति आसक्ति छोड़ दी जाए तो मनुष्य को सुख दुख दोनों नहीं होंगे, वह संभाव से रह सकेगा। हमें दुख तभी होता है जब हमें अपने कर्म का फल नहीं मिलता। जब हमने फल के प्रति आसक्ति ही छोड़ दी तब दुख किस बात का होगा? इस स्थल पर 2 प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि जब हमें फल के प्रति आसक्ति नहीं होगी तब हम कर्म क्यों करेंगे? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या फल के प्रति आसक्ति छोड़कर कर्म करना है? कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।